हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का डेली क्यूज लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? हीराकुंड बांध तैयार किया गया नर्मदा पर, महानदी पर, गोदावरी पर, नागालैंड पर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा महानदी पर। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। बांध उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिजी द्वीप अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अरब सागर में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो फिजी द्वीप जो अवस्थित है वो प्रशांत महासागर में है। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है। इसकी राजधानी सुबा है। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो देखिए ये पहला ऑप्शन ही सही है, 1835, 67, 78 और 1908 में। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश शासन ने निम्नलिखित एक्ट लगाए थे। पहला है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट 1835, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, न्यूज पेपर्स इंसाइटमेंट ऑफेंस एक्ट 1908। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? सी राजगोपालाचारी, जेवी कृपलानी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो ये होगा बलवंत राय मेहता, ऑप्शन सी ने। भारत में सर्वप्रथम विकेंद्रीकरण प्रणाली त्रिस्तरीय की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी। उनकी सिफारिशों के आधार पर ही भारत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और दूसरा आंध्र प्रदेश में। ब्रिक्स से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1000 सीसी। सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। 1200 सीसी, 200 सीसी, 500 सीसी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन बी होगा 1200 सीसी। आइए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोक्विन, एसिटिलीन डाइक्लोराइड। तो ये आंसर होगा पहला, टेट्रा फ्लोरोएथिलीन। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का उच्च बहुलक है। यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय व उष्मा प्रतिरोधी बहुलक है। इसका प्रयोग शांत अम्लों व दाहक द्रव भरने के पात्र बनाने तथा उष्मा व रासायनिक पदार्थों से अप्रभावित वस्तुएं बनाने से होता है। इसी गुण के कारण इससे खाना पकाने में बर्तन बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां क्या कह रहा है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा डीएनए। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। सभी जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है या रासायनिक रूप से डीएनए है। किसी स्पीशीज में स्थायीकरण अथवा परिवर्तन जिनके कारण होता है। डीएनए सभी आनुवांशिक क्रियाओं को संचालित करने के साथ प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, लोह युग। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक। तो ये ऑप्शन सी होगा ताम्रपाषाण। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग और ताम्रपाषाण युग तथा लोह युग भी कहा जाता है। ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन छोड़िए, गलत है। आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो दार उल सफ़ा फिरोज तुगलक के समय में एक खैराती अस्पताल था। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। आइए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो ये तुर्की भाषा में, ऑप्शन सी। भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने चगताई तुर्की में तुझके बाबरी या बाबरनामा की रचना की। बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। यह बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने खनवा युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की। बाबर पितृपक्ष से तैमूर तथा मातृपक्ष से चंगेज खां का वंशज था।
आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो रंजीत सिंह ने ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। आइए देखते हैं पंजाब के शासक रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा से प्राप्त किया था। अब 12 नंबर देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोंसले, दौलत राव सिंधिया, नवाब सलीम लाह खान। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल 1798 से 1805 तक था, जिसने सहायक संधि की नीति के द्वारा बहुत से देशी राज्यों को अपने अधीन किया। पेशवा बाजीराव द्वितीय सहायक संधि कार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनिस, GS लाल, वहाब अली। तो 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया मोहम्मद यूनिस, ऑप्शन बी। तो देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत बिहार में प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव 1937 में हुआ। विधानसभा की 152 सीटों में कांग्रेस ने 98 सीटों तथा मुस्लिम लीग ने 20 सीटें प्राप्त की। श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस के नेता चुने गए, लेकिन राजनीतिक स्वायत्तता के मुद्दे पर अनबन होने के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया। इसी बीच बिहार में एक कार्यकारी सरकार इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में मार्च 1937 में बनाई गई। इसी दौरान कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व एवं गवर्नर जनरल के बीच बनी सहमति के बाद 20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस की सरकार गठित की गई। चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? मोहम्मद जीना, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड मिंटो, लियाकत अली खान। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो ये लॉर्ड मिंटो को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है, क्योंकि मुस्लिमों के लिए अलग प्रतिनिधित्व को मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पहली बार लाया गया, जिसके बाद से हिंदू तथा मुस्लिम के बीच की दूरी बढ़ती गई और अंततः पाकिस्तान का जन्म हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का संस्थापक माना जाता है। उन्हें अपने पड़ोसी देश में बाबा-ए-कौम और कायदे आजम भी कहा जाता है। उन्हें यह खिताब भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया था। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, साइमन आयोग विरोधी रैली के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण जो है प्रीवियस क्वेश्चन है, तो BPSC के आयोग ने आंसर ये दिया था, लेकिन किसी बुक के अनुसार ये चंपारण सत्याग्रह सही है। चलो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण गांधी जी के चंपारण आंदोलन के दौरान इस मैदान में उनके द्वारा लाखों आम लोगों के संबोधन के बाद हुआ। इसके पहले यह ब्रिटिश शासन के तहत इसे गोल्फ कोर्स और घोड़े की दौड़ ट्रैक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तब इसे पटना लॉन कहा जाता था, जिसमें सिर्फ अंग्रेज अधिकारियों का ही प्रवेश मान्य था। लेकिन आम लोगों में गांधी जी की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें सम्मेलन की अनुमति देनी पड़ी। हालांकि बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पटना लॉन पर कई आंदोलन शुरू किए गए थे। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि शामिल है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुआ आज का 15 क्यूज समाप्त।